हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज हम जो बोले थे आपको सैटरडे एंड संडे हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक ना। तो आज हम 2024 में जो आपका जेएसएससी सीजीएल में आपका पूछा गया क्वेश्चन जो आपका था उसको हम लेके आए हैं, ठीक ना। उसको हम लोग रिविज़न करेंगे। तो चलिए, ये आपका किसका है? पंचपरगनीय का है। पंचपरगनीय में आपका 2024 में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था उसको हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग को जेएसएससी इंटर लेवल 2026, जेटेट 2026 और जेएसएससी सहायक आचार्य आपका जो पंचपरगनीय टॉपिक है उसका कंप्लीट सिलेबस आपका मिल जाएगा, ठीक ना। टॉपिक वाइज आपका क्लासेस में मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सेशन, सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, सिर्फ पंचपरगनीय का, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सत्यनारायण कथा अनुसारे कली युग के पहिल कौन युग रहे। मतलब सत्यनारायण के कथा के अनुसार जो आपका कलयुग का जो पहले का जो युग था वो आपका कौन सा था? हाँ, कौन सा था? तो उसका होगा द्वापर युग, ठीक। वो आपका क्या हो जाएगा? द्वापर युग। जैसे कि मैंने ये आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, ठीक ना, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। इसको मैं पढ़ा दूंगी, सत्यनारायण कथा इसको मैंने नहीं पढ़ाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोल रहे? हेठे दिल शब्द महाने जातिवाचक संज्ञा चुना। मतलब हेठे दिल जो आपका शब्द है इसके अनुसार आपको जातिवाचक संज्ञा चुनने बोल रहा है। तो क्या होगा? प्याज, बाड़ी, भोज या फिर स्ले। इसमें आपका जातिवाचक क्या हो जा रहा है? तो इसमें आपका जातिवाचक हो जा रहा है बाड़ी हो जा रहा है, ठीक, बाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आदर्श पंचपर्गीय व्याकरण अनुसारे कारक के कतिक भेद होएला। आदर्श आपका जो पंचपर्गीय व्याकरण के अनुसार, आदर्श पंचपर्गीय व्याकरण के अनुसार आपका जो कारक है उसका कितना तो भेद होता है, कितना होता है उसका भेद? तो उसमें हो जाएगा आपका 8, ठीक। 8 कारक के 8 भेद होएला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि तोय कबे बुंडू आते ही। मतलब तुम कब बुंडू आए थे, ठीक ना। इटा महाने तोय कबे वाक्य के कौन अंग है के। ये जो आपका तोय कबे है इसका जो वाक्य है ये आपका वाक्य का कौन अंग है? कौन अंग है के? उद्देश्य, विधेय या संयोजक या फिर कौन नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य है, ठीक। इसमें तोय कबे बुंडू आते ही, इसका उद्देश्य आपका तोय कबे, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा? आपका इसका अंग है आपका उद्देश्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि अन्य पुरुष के एक वचन शब्द महाने का जोड़ले बहुवचन बनेला। मतलब क्या बोल रहे हैं? जो हम लोग का पुरुष शब्द है इसमें हम लोग ये एक वचन है तो इसमें हम लोग को क्या जोड़ना होगा जो ये बहुवचन हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? गिला, ठीक ना, पुरुष गिला। तो गिला क्या हो जा रहा है? अगर हम लोग पुरुष में हम लोग गिला जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जा रहा है? पुरुष गिला। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो गिला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? कौन आधारे वाक्य के 3टा भेद होएला। कौन से आधार से आपका वाक्य जो होता है उसका 3 भेद होता है? किस आधार से? रचना के आधार से, अर्थ, पद या फिर शब्द। तो इसमें हो जाएगा आपका रचना के आधार से आपका क्या वाक्य के 3टा भेद होएला, ठीक। किसके आधार से? तो रचना के आधार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका ग्रामर से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। इसको मैंने बता दिया है आप लोगों को, कारक बता दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, पुरुष, ठीक ना, लिंग, ये सब मैंने बता दिया है। चलिए पंचपरगनीय का, ठीक। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि मामा भगिना कहानी महाने मामा बंसी डांग लेकहन कहाँ माछ धरे जाए रहेला। ये भी जो मामा भगिना जो कहानी है उससे रिलेटेड है, ठीक। ये जो कहानी है ये भी मैंने बता दिया उसमें। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मामा भगिना कहानी जो है उसमें जो मामा जी है वो बंसी जो डांग होता है जिसमें मछली पकड़ते हैं उसको लेके वो कहाँ जाते हैं? कहाँ मछली पकड़ने जाते हैं? तो वे जाते हैं नदी में जाते हैं, ठीक। नदिया में मतलब नदी में जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8
8 का क्वेश्चन बोल रहा है कि पहिल तेग जम पूरी पठाई लेब, ये कौन सा कहानी से है? ये आपका चालाक बिलाई जो कहानी है बुक का, उससे है, ठीक ना। ई कथाटा चालाक बिलाई कहानी आधारे के कही रहे, कौन कहा था? ये लाइन है कि पहिल तो के जम पूरी पठाई लेब, ये जो लाइन है ये उस कहानी में किसने कहा था? कौन कहा था कि पहिल तो के जमपुरी पठाई लेब, मतलब पहले तुमको जमपुरी भेजेंगे, ठीक ना। ये जो लाइन था उस कहानी में ये कौन कहा था? तो ये ना भालू नहीं कहा था, सियार नहीं कहा था, नानी बूढ़ी तो नहीं कही थी, ये कहा था आपका बाघ, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बाघ हो जाएगा इसका सही आंसर। ये कहानी आपका चालाक बिलाई से है, ठीक, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ईमन कौन सर्वनाम है के? ये जो है निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, इसमें से आपका कौन सर्वनाम है? इसमें से आपका है पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पोठी रानी लोक कथा महाने लोक बिहाने केकर मुख नी देखे खजत रहे, ये लोक कथा है। लोक कथा जो आपका पोठी रानी है उससे आपका ये क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि पोठी रानी लोक कथा महाने कहानी के अनुसार आपका जो लोक बिहाने केकर मुंह ना देखे खोजत रहे, मतलब जो आदमी सब था है ना गांव का, लोग किसका मुंह नहीं देखने के लिए खोजता था? राजा का, राजा छुआ, या फिर पोठी रानी छुआ का, या फिर रानी के? सबसे पहले तो राजा का तो नहीं, ठीक ना, राजा का छुआ, ठीक, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, राजा छुआ। राजा छुआ उनका ही, मतलब कि ये जितना सातों रानी थी उनका बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए गांव का जितना भी मतलब कि लोग थे उन लोग सोचता था, कुछ सोचता था पता नहीं, है ना, फिर उन लोग सोचता था कि इसका मुंह नहीं देखेंगे, तो ये राजा छुआ हो जाएगा। पोठी रानी छुआ ये तो नहीं होगा, रानी के लिए भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजा छुआ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि परमानंद महतो के बापे का नाम का रहे। परमानंद महतो जी है, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम है आपका परेशनाथ महतो, ठीक ना, ये आपका याद रखिएगा, इसको भी मैंने बता दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परेशनाथ महतो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि घासी के स्त्रीलिंग का हुई, मतलब घासी जो है उसका स्त्रीलिंग का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? घासी आरीन, घासी आइन, या फिर घासिन, या फिर घासनी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घासिन। घासी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? घासिन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये जितना भी मैंने क्वेश्चन अभी बता रही हूँ ये बता दिया है, कुछ क्वेश्चन मैंने कहानी नहीं पढ़ाया है, ठीक ना, उसको भी मैं बता दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि जितवा परत कथा अनुसारे घुरी जन्मे सुगनी केर का नाम रहे, मतलब जितवा परब में जो आपका सुगनी का जो कहानी था वो उनका जब जन्म हुआ वापस, ठीक ना, घुरी जन्म में उनका नाम क्या नाम रहे? क्या नाम था उनका? मालिनी, मोहिनी, मनोरमा, या फिर मालती? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इनका नाम पड़ा आपका घुरी जन्म में मनोरमा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन बोल रहा है कि ठकुआ और भिकुआ कहानी महाने बूढ़ी माई के सेवा के करत रहे। जो आपका ठकुआ था और भिकुआ था दोनों भाई थे, ठीक ना, तो उनका जो एक बूढ़ी माँ थी, ये भी मैंने पढ़ाया है, बूढ़ी माँ थी, उनका सेवा कौन करता था? ठकुआ भिकुआ, हाँ, उनका सेवा कौन करता था? ठकुआ करता था? नहीं, ठकुआ तो राजा के घर में जो बकरी सब था वो उसका सेवा करता था, तो कौन सेवा करता था? भिकुआ सेवा करता था उसका, ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि जितवा परत कथा अनुसारे जितवा बहान देव केर कौन महीना पूजा कर ले बेटा बेटी के मृत्यु नहीं हुए। ये जो कहानी मैंने बताया कि जितवा पर्व का कथा था, ठीक ना, सॉरी कथा है कहानी नहीं, हाँ मतलब वही जितवा पर्व जो कथा था उसमें आपका उस कथा के अनुसार जो मतलब बोला जाता था ना कि कौन महीना में पूजा करने से बेटा बेटी का मृत्यु नहीं होता था, वही पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि जितवा परत के
कथा अनुसार है, जितवा पाहन देव, जितवा पाहन जो पाहन देवता जो थे वो बोल रहे हैं कि कौन महीना में पूजा कर ले बेटा बेटी की मृत्यु नहीं होए। मतलब कौन महीना में पूजा करने से बेटा बेटी का मृत्यु नहीं होता है, भादर का, कार्तिक, आषाढ़ या फिर आसीन। तो कौन सा महीना में, तो हो जाएगा आपका आसीन महीना में, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कर्मा धर्मा के कथा महाने, कर्मा कहाँ किबिल किबिल पोका देखे पालक। ये जो कर्मा धर्मा कहानी था ये भी मैंने बताया है। कर्मा धर्मा ये कहानी में जो आपका कर्मा जी जो थे, कर्मा जी वो कहाँ पे आपका कीड़ा देखे थे, किबिल किबिल पोका देखे थे, किसमें देखे थे, पानी में, कईर में, कहीर में या फिर चीरा में, पानी के कोयल दुईर में। तो इसमें किसमें उन्होंने देखा था, तो उन्होंने देखा था पानी के कोयल दुई, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि ये आपका चालाक बिलाई से रिलेटेड है, वो कहानी से। चालाक बिलाई कहानी महानी बिलाई काहे दुबराते जात रहे। अब जो उनकी दादी बोल रही थी कि बिल्ली रानी जो मतलब कि उतना खाना, मतलब बिल्ली रानी उसको पूछती थी कि क्या पूछती थी कि तुम इतना दुबलाते पतलाते काहे जा रहे हो, है ना। तो चालाक बिलाई में जो बिल्ली रानी थी वो काहे दुबलाते पतलाते जा रही थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, खाए पिए घटी रहे नहीं, खाना पीना, और दीदी की चिंता में वो दुबलाते पतलाते जा रहा था, ठीक ना। बेसी काम करते रहे, ये भी नहीं होगा, खाए पिए ये भी नहीं होगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन बोल रहा है कि पियजरी और 5 परी कहानी महाने संसार केर 12 कतिक जजन हन केर बांध कईर देलक। जो आपका पियजरी जो आपका था 5 परी का आपका कहानी मैंने बताया है, ठीक ना। पियजरी इसमें आपका जो कहानी में संसार कर 12 कतिक जजन केर बांध कईर देलक, मतलब कितना जन, तो इसमें हो जाएगा आपका 4, ठीक ना, 4 था उसमें, ठीक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, में बोल रहा है बीन बापेक छुआ कहानी महाने केकर कथा माइन के महादेव हरटाए अमृत पानी झिमप देलक। मतलब बिन बापेक जो छुआ आपका कहानी मैंने बताया था उसमें आपका जो है महादेव जी केकर कथा, मतलब किसका कथा मान के वो अमृत का पानी झिमप देलक, पार्वती का, छुआ का, या चंपक मालिनी या फिर रानी। तो ये आपका हो जाएगा पार्वती का कहानी। उसमें उन लोग क्या किए थे, उसमें बिन बापेक छुआ में आपका क्या किए थे, वो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए वो जंगल गया था जहाँ पे पार्वती जी और शिव भगवान कहाँ भ्रमण करने आए थे। तो जैसे उन दोनों का भेंट हुआ तो पार्वती जी का बात सुन के शिव भगवान क्या किए थे कि अमृत का जो पानी मतलब बच्चा को देख के पार्वती जी को दया आ गया, जिसके कारण पार्वती जी ने महादेव जी को क्या बोले कि इनके पिताजी को मतलब कि पुनः जन्म देने के लिए कुछ बोले थे, ठीक ना। तो इसलिए भगवान जी क्या किए थे कि पार्वती जी का बात मान के वे अमृत का पानी झिमम दिया था, ठीक ना। किनके ऊपर, बच्चा छुआ के पिताजी के ऊपर, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पार्वती जी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का, ठीक ना। कल हम लोग फिर से दूसरा एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू वापस लाएंगे, कल संडे है, कल भी एमसीक्यू करेंगे, फिर जो कहानी आपका बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने लगेंगे, ठीक। तो चलिए इसमें क्या बोल रहे हैं, कोड़ीकन विशेषण है के, कोड़ीकन जो है कोड़ी, ठीक ना, ये कोड़ी आपका कौन सा विशेषण है, इसमें गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है। इसमें कौन सा आपका कोड़ी मतलब विशेषण है कि कौन सा विशेषण है, तो ये आपका गुणवाचक कोड़ी आपका किस में आ जा रहा है, गुण में आ जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण कोड़ी हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक। चलिए
आज का जो हम लोग का था क्वेश्चन बस 20, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल 2024 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैंने कंप्लीट कराया है। ये आपका पंचपरगनीय का है, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन 2024 में आपका पूछा गया था, ठीक। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।